सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे र के साथ उ और ऊ की मात्रा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार प्रयोग होता है। ठीक है, र के साथ ऊ की मात्रा र के पैर में, पाँव में ना लगकर सदैव कमर में लगती है। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा जैसे क के साथ उस ऊ की मात्रा नीचे लगती है। ठीक है, छोटा ऊ इस तरीके से, बड़ा ऊ इस तरीके से, कु और कू, खू और खू। लेकिन र के साथ अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो ये गलत है। र के साथ ऊ की मात्रा हमेशा उसकी कमर में लगती है। ठीक है, ये छोटा ऊ की मात्रा, दोनों ही ऊ की मात्रा कमर में लगती है, परंतु दोनों ही ऊ की मात्रा को लगाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जिसे हम देखेंगे कि हम कैसे पहचाने कि रा में छोटा ऊ की मात्रा लगी है या बड़ा ऊ की मात्रा है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब हम कभी लिखते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हमें नहीं पता होता है कि हमें रा में ऊ की छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है हमने या बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम नहीं समझ पाते। तो आज हम देखेंगे कि छोटा ऊ की मात्रा रा के कमर पे किस तरीके से लगता है। रा में कभी भी उसके पाँव में मात्रा नहीं लगती। सबसे पहले चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, उसकी कमर में लगती है। और जो छोटा ऊ होता है वो इस तरीके से लगता है। ठीक है, और जो बड़ा ऊ, ये ऊ है, ये ऊ है, ये थोड़ा सा घुमावदार होके लगता है। ठीक है, आगे हम रा के रूप देखेंगे कि उसमें किस तरीके से उसका प्रयोग हुआ है ऊ की मात्रा का। ये है रा में ऊ की मात्रा जो हमने देखा है ना, किस तरीके से। रुधिर, रुक, रुद्र, रुझान, डमरू, ऊ की मात्रा, रूप, रूठना, अमरूद। इस तरीके से बेटा अब आप लोग ध्यान रखेंगे ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग रा में किस तरीके से होता है। रा के नीचे कभी भी ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। रा की कमर में हमेशा ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है। छोटा ऊ जो है वो रा में इस तरीके से लगता है, और जो बड़ा ऊ है वो रा में इस तरीके से लगता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये रू और ये रू। ठीक है, इसको आप पास से भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से घुमावदार बनेगा। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसका कि आप आगे चलकर ध्यान रखिए और ऊ की मात्राओं की गलतियों को सुधार कीजिए।